आ गए तो बेटा, ये देखो दीदी आएगी अभी। तो जियाना और दीदी लोग अभी गए और कृष्णा इतना रोया जिसकी कोई हद नहीं है। आप भी आ जाएंगे बेटू। चलो अपन ना थोड़ी देर टीवी देखेंगे, ठीक है? आपको अच्छा लगेगा। टीवी देखते हैं तो थोड़ा सा खुश होता है। इसके 1-2 कार्टून्स हैं। बस लग रही है। मैं सोची उसको दिखा देती हूँ थोड़ी देर, क्योंकि इतना रोया है ये। मैं ना ड्रॉप करने के लिए गई थी दीदी को नीचे, मतलब किशु जियाना को बेसिकली मैंने सोचा कि चलो ठीक है, अच्छे से बच्चे ड्रॉप कर देंगे, क्योंकि यहाँ से वो निकलते तो वो भी नहीं जा रही थी मामी चलो, और ये भी नहीं रुकता। तो हम लोग नीचे गए थे। तो अब क्या हुआ कि जब जियाना गाड़ी में बैठ गई तो ये रोने लग गया और वो भी रोने लग गई कि किशु को बिठाओ। तो उसको बिठा दिया। फिर जब उतारा तो इतना रोया एकदम, मतलब इसके पापा जब ऑफिस जाते तो ये रोता है, ठीक है, बट ऐसे नहीं रोता जैसे आज रोया था। एकदम सुबह के जोर जोर से रोता। उधर ज़्यादा रोने लग गई। फिर बच्चों को देख के हम भी इमोशनल हो गए। बाप रे, बहुत मुश्किल होता है यार, बच्चे मिलते हैं तो इतना खुश होते हैं, और उसके बाद में बच्चे जब ये क्या बोलते हैं जाते तो इतना रोते हैं ना, तो बहुत दुख होता है। तो क्या करें, यही प्रोसेस है। जो आते हैं उनको जाना भी पड़ता है, काम भी करना पड़ता है, सारी चीज़ें हैं। बट जल्दी मिलने का प्लान हमने बनाया हुआ है कि नेक्स्ट मंथ या उससे नेक्स्ट मंथ हम पक्का मिलने वाले वापस। तो बस यही चल रहा है सुबह। और हाँ, आज है तीज। आप सभी को तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज है सतुड़ी तीज और उसको कजरी तीज भी बोलते हैं। हमारे यहाँ पे इसका फास्ट होता है और इसलिए आप सभी को तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। लो इसका टीवी चला दो। यहाँ पे सुबह मैंने सफाई तो कर ली थी जब बिट्टू दी लोग के जाने से पहले, लेकिन बाकी सारा काम पड़ा हुआ था तो मैंने फटाफट से थोड़ा सा घर को और अरेंज किया और उसके बाद मैं बर्तन वगैरह धोने लग गई, क्योंकि आज व्रत था, तीज और चौथ दोनों का था। तो जो बर्तन साफ़ करने के लिए दीदी आते हैं उन्होंने बोल दिया कि वो नहीं आएंगे आज क्योंकि उनका व्रत है। तो मेरे को लगा ठीक है, सारे काम मुझे ही करने हैं। तो किशु को कैसे तैसे सुलाया, उसके बाद में सारे काम शुरू किया और मुझे आज रेडी भी होना था। तो आज मैंने सोच रखा था कि मैं सारे काम, कुछ भी रेस्ट नहीं करूँगी बिल्कुल भी, सारे काम करके फटाफट से, और खाना भी बनाना है, बहुत सारी चीज़ें, सब कुछ करके बस रेडी तो होना ही है। और हम लग गए। कृष्णा अभी भी सो रहा है और मैं जो है थोड़ी सी ज्वेलरी निकाल रही हूँ, क्योंकि रेडी तो होना है, बनता है। और अभी समझ नहीं आ रहा, अभी पता ही नहीं है कि क्या पहनूँ, कौन सी साड़ी पहनूँ। एक्चुअली ये समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ना अभी चेतन ने मुझे बताया नहीं कि वो आने वाले हैं कि नहीं जल्दी, क्योंकि कृष्णा को फिर रखना और थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो उसके हिसाब से मुझे कपड़े पहनने पड़ेंगे। तो मैंने ज्वेलरी के बॉक्स जो मुझे लग रहा है कि बोर वगैरह चाहिए होंगे वो तो मैंने निकाल लिए, बाकी मैंने कपड़े अभी नहीं निकाले हैं। वो सो रहा है, उससे पहले मैं सोचूँ मेकअप वेकअप सब कुछ कर लूँ, क्योंकि इट्स ऑलरेडी 3:30 और 6 बजे से आया है कि 6 बजे से लेके और क्या बोलते हैं 7:30 बजे तक जो है सारे कहानी सुनते हैं ना, जो मतलब पूजा होती है वो होनी है। तो बस रेडी होते हैं, और तो क्या करेंगे, देखते हैं पहले तो क्या पहने। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ पूजा के लिए। ये वाली चूड़ियाँ पहनी है, ये साड़ी अभी मैं घर से लाई थी, मम्मी ने तीज के लिए दी थी, येलो कलर की। और इसके साथ में मुझे ये ब्लाउज़ ठीक लगा तो मैंने ये पहन लिया। आप ग्रीन भी पहन सकते हो और पिंक भी पहन सकते हो, बट जो मेरे पास ग्रीन और पिंक है वो थोड़े से वैसे नहीं है, प्लेन नहीं है, तो मुझे थोड़ा सा जमा नहीं। और बस मैं रेडी हो चुकी हूँ। अभी मैं लूँगी चुनरी, और मैंने पहनी है नाथी वाले इयररिंग्स, गले में मंगलसूत्र। उस दिन किशु ने मंगलसूत्र तो पहले ही तोड़ दिया था, फिर एक पतली सी चेन पहनते वो भी किशु जी ने कल परसों तोड़ दी है। तो अब मैंने ये पतला कुछ पहना है, हालांकि मुझे थोड़ा हैवी लग रहा है, मुझे लग रहा था कि सिर्फ इतना ही काफ़ी था, बट कुछ नहीं, कुछ कर नहीं सकते हैं। और मैं रेडी हूँ। अभी मैं जाऊंगी नीचे, 6 बजे से पूजा स्टार्ट है, चेतन आने वाले हैं। मैंने बाल है ना थोड़े से ऐसे बन जैसा बनाया था, पर वो लटक गए। मेरे बाल कभी नहीं टिकते, और खुले में बिल्कुल नहीं करना चाहती, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, उम्र से कह नहीं सकती मैं। ये नकली फ्लावर वाला वो मेरे पास पड़ा था तो मैंने वो लगा लिया है, ठीक है। अब ये जो चुनरी है मेरी शादी वाली, ये मैं ओढ़ने वाली हूँ इसके ऊपर, और ये उड़ के हो जाते हैं रेडी और चलते हैं पूजा में। तो ये राखी वाली चेतन आ गया वापस। ये पापा
मैंने इसको टीवी चला के दे रखी थी क्योंकि मैं जो है साड़ी पहन रही थी और मुझे बिल्कुल नहीं पहनने दे रहा था। मैं तो आ चुकी हूँ पूजा के लिए, बट और कोई नहीं आया। वैसे वहाँ पे जो है तैयारी हो चुकी है, निमड़ी वगैरह बना के चले गए हैं। बट मैं अभी सबका वेट कर रही हूँ क्योंकि 6 से 7:30 का उन्होंने मतलब ग्रुप में टाइम दिया था। मुझे आइडिया नहीं है, नई जगह है, पहली बार हूँ तो पता नहीं है कि लोग कब आते हैं, कितने बजे आते हैं, कितना टाइम लेते हैं। काट लिया? नहीं, वो तो पहले ही काटा था। ये इसको शायद फुंसी हुई है। ले जाओ उसको यहाँ से, यहाँ बहुत मच्छर है। घर पे जाके आप पानी वानी पी लो अच्छे से, थोड़ा कुछ खा पी लो। तो मुझे आइडिया नहीं था कि कितने बजे आएंगे, कैसा रहेगा, तो इसलिए मैं एकदम अपना डॉट टाइम से आ गई। किशु सो रहा था तो मैंने सारे काम उसी टाइम पे कर लिए थे। दोपहर से मतलब मैंने रेडी होना शुरू कर दिया था क्योंकि मुझे ये था कि इस बार तो मैं रेडी होके ही रहूँगी, और ऐसा हुआ लकीली कि किशु सो गया था। तो अभी वेट कर रही हूँ। एक जन को फ़ोन किया तो वो बोले बस थाली जमा रहे हैं, आ रहे हैं, तब जब तक सब आएंगे उसके बाद ही पूजा हो पाएगी, इसलिए तब तक मैं वेट कर रही हूँ। पर यहाँ पे इतने मच्छर हो रहे हैं, इतने मच्छर हो रहे हैं कि मुझे काटे जा रहे हैं बार बार। किशु और जीतन भी मेरे साथ है, तो हम तीनों यहाँ पे वेट ही कर रहे हैं अभी सबका। अभी फ़ोन पे मैसेज आया कि जयपुर, भीलवाड़ा, सॉरी जयपुर और ये कुचामन और इस साइड बहुत तेज़ बारिश होने वाली है, और सुबह से थंडरिंग हो रही है यहाँ पे। हाय, सुबह से थंडरिंग हो रही है यहाँ पे, तो मुझे नहीं लगता आज चाँद दिखेगा। चाँद नहीं दिखेगा तो फिर पूजा भी कैसे संपन्न होगी पता नहीं। इसमें आवाज बढ़िया है। तीज माता की कहानी नहीं, सुन होती जाए है। कैसे सुन अमर जाए? सुहाग और तन्या तन्या की नहीं, वो 7 बहुओं की होती है, जो सबसे छोटी वाली की पेड़ नहीं होता है। ऊपर के रखो तो भी ना माँ बहुत फल मिलेगा खाने में। तो जो की संतान नहीं है, बिना संतान होएगा, जिनकी नहीं सुख शांति ना है तो वह भी सुख शांति मिलेगी। बहुत मोटी तीज सतुर तीज बोले, तो इन्हें सतुरा बनाई जरूर देना चाहिए, उसका ही होता है। चांद के बाद में चांद की पूजा करके फिर व्रत खुलेगो। तो शिव महाराज पार्वती है, जगह साल में रमणी पर एक दिन सतुड़ी की तो हम लोग ऊपर आ चुके हैं। चांद का वेट करते करते अब मैं थक गई। मैंने इयरिंग्स वगैरह सब निकाल दिए। दोपहर में तो बहुत थंडरिंग हो रही थी, पर अब दिखा रहा है कि होपफुली शायद से चांद दिख जाए। तो अगर दिख जाता है तो फिर अलग लगा देंगे, और नहीं दिखा तो जहाँ से भी दिखेगा फ़ोटो मंगवा के वहाँ से लगा देंगे, क्योंकि अब जो है ना पूरे दिन से कुछ भी नहीं लिया, तो थोड़ा सा अब लग रहा है कि थोड़ा ज़्यादा मतलब पेट एकदम ऐसे गुर आवाज़ आ रही है। और किशु और चेतन भी आ गए हैं। किशु की साइकिल लानी पड़ रही है भाई, कि ऐसे सोएगा नहीं। मैंने आधी अधूरी चीज़ें उतार दी हैं क्योंकि
कान अब मेरी नाक की नथ भी बहुत दुख रही थी, पर नथ के बिना अर्घ नहीं देते। मतलब ऐसा मम्मी बोलती मेरी कि पूजा में नथ होनी चाहिए। जैसे हमारी शादी में नथ जो है वो स्पेशली चढ़ाई जाती है और वो सुहागन की नथ होती है और वो हमेशा रहती है। जब आपकी बहू आती है तो आप वो नथ यूज़ करते हो। मतलब बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं नथ को लेके हमारे, तो इसलिए पहननी ज़रूरी होती है। और बस आप वेट कर रहे हैं।